गुरुग्राम में टेनिस खिलाड़ी का कत्ल हुआ है। राधिका यादव का गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। कत्ल के इल्जाम में बाप को ही गिरफ्तार किया है तो पिता को ही गिरफ्तार किया गया है। कत्ल के इल्जाम में कत्ल में इस्तेमाल हथियार भी बरामद किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। गुरुग्राम में टेनिस खिलाड़ी के कत्ल का मामला सामने आया है। राधिका यादव का गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। कत्ल के इल्जाम में वालिद को ही गिरफ्तार किया गया है। कत्ल में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। बताया जा रहा है कि रील बनाने से नाराज होकर पिता ने ये कत्ल किया है, अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतार दिया। तो गुरुग्राम में टेनिस खिलाड़ी के कत्ल के बाद सनसनी फैली हुई है, क्योंकि एक पिता ने ही अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया है। और बताया जा रहा है कि रील बनाने से नाराज था वो पिता, जिसके चलते उसने अपनी बेटी का ही कत्ल कर दिया। तो टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव का गोली मारकर कत्ल कर दिया गया है। कत्ल के इल्जाम में पिता को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में उस लड़की के वालिद को गिरफ्तार किया गया है जिसका कत्ल हुआ है। कत्ल में इस्तेमाल हथियार भी बरामद किया गया है। तो फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में लगी हुई है। पिता की गिरफ्तारी हो चुकी है और अब पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। क्या सिर्फ एक यही वजह थी कि वो ज्यादा रील बनाया करती थी, या फिर कोई और भी बड़ा कारण इसके पीछे हो सकता है? ये तफसील से पता चलेगा जब इस मामले में और भी जांच पड़ताल की जाएगी तो। लेकिन इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। गुरुग्राम में ये मामला सामने आया जहां टेनिस खिलाड़ी का कत्ल कर दिया गया। राधिका यादव नाम की टेनिस खिलाड़ी थी जिसे मौत के घाट उतार दिया गया और उसके अपने ही वालिद ने उसे मौत के घाट उतारा, उसका कत्ल कर दिया और कत्ल में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिया गया है। फिलहाल वालिद को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ उनसे की जा रही है कि क्या वजह रही, क्योंकि अब तक जो निकलकर सामने आ रहा है वो ये है कि रील बनाने से नाराज होकर एक वालिद ने अपनी ही बेटी को कत्ल कर दिया, उसका मर्डर कर दिया। तो राधिका यादव का गोली मारकर कत्ल किया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है और इस मामले में हथियार भी बरामद किया जा चुका है। अब आने वाले दिनों में क्या कुछ और खुलासे होते हैं, इस पर सबकी नजरें टिकी होंगी। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर गुरुग्राम से आपको बता रहे हैं, जहां पर टेनिस खिलाड़ी के कत्ल का मामला सामने आया है। एक वालिद ने अपनी बेटी को ही मौत के घाट उतार दिया। रील बनाने से नाराज होकर ये बड़ा कदम उठाया गया है। बेटी को ही उसने मार दिया। और हमारे नुमाइंदा देवेंद्र इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, क्या कुछ पूरा मामला है, ये तफसील से जानना चाहेंगे। देखिए, बिल्कुल इस पूरे मामले में फिलहाल पुलिस ने जो मामला दर्ज किया और उसके बाद आरोपी पिता को गिरफ्तार भी किया। लेकिन जिस तरह से जो पूरा मामला निकल कर आया है कि उसकी शिकायत में जो कहा गया है, राधिका के चाचा ने जो शिकायत दी उसमें यही कहा गया है कि राधिका का बाहर जाना और एकेडमी चलाना और जिस तरह की वीडियो वो इंस्टाग्राम पे डालती थी तो उसको लेकर वो विरोध करता था और दीपक इस बात को लेकर काफी नाराज था और दोनों पिता और बेटी के बीच एक बहस हुई थी। लेकिन उसके बावजूद राधिका इस बात मानने के लिए तैयार नहीं थी और जिसके चलते गुस्से में आकर दीपक ने अपनी ही बेटी को, जिसको बड़े ही लाड प्यार से पाला था, उस बेटी को 3 गोलियां मार दी, जिसमें राधिका की मौत हो गई। जी देवेंद्र, क्या सिर्फ एक यही वजह थी कि जो इंस्टाग्राम पर वो बहुत ज्यादा एक्टिव रहती थी, ये इस वजह से उसे मौत के घाट उतारा गया? जो घर में और भी लोग मौजूद हैं उनका क्या कुछ कहना था कि पिता और बेटी के बीच के जो रिश्ते थे वो कैसे थे? ये भी परिवार की तरफ से ये कहना है कि दीपक अपनी बेटी को लेकर काफी गंभीर था, उसके खेल को लेकर काफी गंभीर था। लगातार जहां भी वो खेलने जाती थी उसके साथ जाता था। इसके अलावा उसको न केवल मोटिवेट करता था बल्कि हर खेल में वो जिस भी प्रतियोगिता में भाग लेती थी तो वहां पूरी तरह से उसके सहयोग करता था, उसको प्रेरित करता था। लेकिन अचानक से कुछ दिन से ही लगातार इस बात को लेकर वो परेशान था और जिसके चलते पूरा उसने कदम उठाया। और इसको यही नहीं, परिवार का ये भी कहना है कि जो दीपक ने जब अपनी बेटी को समझाने की कोशिश की थी तो दोनों पिता और बेटी को लेकर दोनों में काफी देर तक इसमें बहस भी हुई थी। लेकिन उसके बाद जिस तरह से इस पूरे मामले में मोड़ लिया और एक पिता ने ही अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया, या यूं कहें कि झूठी शान के लिए शायद दीपक के दिमाग में आ गया था कि जिस तरह जी, अब देखिए क्या कुछ और निकलकर सामने आता है, क्या कुछ इंकशाफ होते हैं। गिरफ्तारी तो फिलहाल पिता की हो चुकी है, लेकिन पुलिस क्या कुछ कहती है, इस पर सबकी नजरें टिकी होंगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।